अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माविन किताब धनक पेज नंबर 19 शुरू करते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने ख़त दिया हुआ है, ख़त इमरान का ख़त अपने अब्बू के नाम। प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप आएंगे मैं सो चुका हूँगा। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, स्कूल की, मोहल्ले की, घर की, मगर आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैं ये ख़त लिखकर आपके तकिए के नीचे रख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप हम सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपने आराम का भी ख्याल नहीं रखते। मैं आपके लिए हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दें। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि जल्द बड़ा होकर आपके कामों में मदद दूँ। अब भी मैं स्कूल से आकर अम्मी के बहुत से घर के और बाहर के काम कर देता हूँ। आप चाहें तो अम्मी से पूछ भी लीजिएगा। एक और बात, जब आपको वक्त मिले तो आप ही को समझाइएगा। वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं और अम्मी से शिकायतें करके डांट पड़वाती हैं। अच्छा प्यारे अब्बू, अब मैं सो रहा हूँ। इंशाअल्लाह छुट्टी के दिन आपसे बहुत सी बातें करूँगा। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बेटा इमरान। नीचे लिखा हुआ है, आपने ये ख़त पढ़ा, आप अपने अब्बू से क्या कहना चाहते हैं ख़त के अंदाज़ में लिखिए और उन्हें दीजिए। अच्छा भाई, ये ख़त का एक तरीक़ा दिया है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे मकसद आपको ख़त लिखना सिखाना है। ख़त ज़रूरी नहीं है कि दूसरे शहर में मौजूद अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या किसी और को लिखा जाए, ठीक है। ख़त जो है वो कभी भी किसी को भी लिखा जा सकता है, एक ही शहर में, एक ही घर में। अगर आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन आपको कहते हुए झिझक आ रही है, डर लग रहा है अपने से बड़ों से कोई बात करते हुए, तो आप वो बात लेकिन आप वो बात उन तक पहुंचाना भी चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप ख़त का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो ख़त कैसे लिखा जाता है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किस तरह तमीज़ तहज़ीब की ज़बान जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है, वो लिखना यहाँ पे लिखने का मकसद बताया गया है। अब यहाँ पे जो ख़त है, इस ख़त में जो है वो मंज़र पेश किया गया है, उससे ये लग रहा है कि एक बच्चा है जो यकीनन बहुत छोटा है अभी, और उसके अब्बू बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है उनका दफ्तर का काम ऐसा होता हो कि जो रात देर तक चलता हो और वो देर से ऑफिस से आते हों। बच्चा जल्दी सो जाता है तो उसकी मुलाकात अपने बाबा से सिर्फ़ और सिर्फ संडे होती है, छुट्टी के दिन होती है। अब वो अपने अगर बीच के दिनों में वो जब उठता है वो स्कूल चला जाता है, उसके अपने अब्बू से मुलाकात नहीं हो पाती, और वापस आता है तो उसके अब्बू नहीं होते हैं घर पे। नतीजा क्या है कि वो फिर उसने सोचा कि अगर मुझे अब्बू से बात करनी है तो मैं उसके लिए क्या करूं, उनको ख़त लिख देता हूं। अपनी बात पहुंचाने के लिए उसने ख़त का रास्ता इख्तियार किया। बहुत से बच्चों के जो है वो वालिदैन ऐसे होते हैं, जैसे किसी के वालिद डॉक्टर हैं, तो क्या होगा कि वो उनकी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं तो उनकी मुलाकात कई कई दिन नहीं हो पाती अपने वालिद से। कुछ लोगों की ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ईद के दिनों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि रात देर तक हमारे यहाँ बाज़ार खुले होते हैं, तो उन दुकानों में जो लोग होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, और वो रात देर तक हमारी आपकी वजह से जो है वो दुकान लगाए बैठे होते हैं कि जी सामान बिक जाए तो वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीद सकें। तो उनकी भी अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात कई कई दिन रहे, एक ही घर में रहे होते हैं, लेकिन उनके सोने जागने के टाइमिंग अलग होते हैं और वालिद साहब के बिल्कुल अलग होते हैं। ज़ाहिर है उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वो बच्चे जो है वो अपने अब्बू से कैसे रब्ता करें, तो वो फिर इस तरह से रब्ता करते हैं कि वो ख़त लिख देते हैं। ये एक तरीक़ा सिखाया गया। मकसद क्या है इसके लिखने का, आपको ख़त लिखना सिखाना है। अपनी बात दूसरे तक ख़त के ज़रिए भी पहुंचाई जा सकती है, ये सिखाना है, ठीक है। तो ख़त लिखने का तरीक़ा आना चाहिए आपको, उसको इस पैटर्न में आपको ये बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपकी अपनी जो गुल लाला है उसमें भी आपको ख़त के मुख्तलिफ़ पैटर्न दिए गए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो उसमें ख़त कैसे लिखा जाता है इसकी कोशिश करनी है आपको, वो सीखना है आपने कि किस तरह तहज़ीब से बात की जाती है। जैसे ऊपर किया इन्होंने कि प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले जिसको मुखातिब कर रहे हैं, जिसके लिए ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करने का तरीक़ा, फिर सलाम है, फिर उसके बाद आप अपनी बात उसमें रखते हैं, और आखिर में अच्छा ख़त बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला बिल्कुल ही बोर हो जाए, सही है ना, काम की बात होनी चाहिए उसके अंदर। और फिर आखिर में अल्लाह हाफ़िज़, आपका बेटा इमरान, जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलक़ाब और आदाब का ख्याल रखते हुए ख़त कैसे लिखा जाता है वो लिखने का तरीक़ा आपको सिखाया जा रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे ये वाली लेक्चर भी कंप्लीट हो गया।
अब जो है आगे नया यूनिट शुरू हो रहा है, तो नया यूनिट शुरू होने से पहले यकीनन एक थोड़ा सा हम जो है वो उसका पीछे के तमाम काम का जो है वो आधा करेंगे, यानी कि उसका रिवीजन करेंगे और आपका जो है वो एग्ज़ाम ले लेंगे एक छोटा सा। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। वो कब होगा इम्तिहान ये मैं आपको बता दूँगी इंशाल्लाह।